सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उन विद्यार्थियों के लिए उसे अवश्य शेयर करिए जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले हैं या विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए ये क्लास मैंने तैयार की है, जिसका उद्देश्य उन परीक्षार्थियों के लिए भी एक टॉपिक उपलब्ध कराना है जो विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं में बैठेंगे और साथ ही जो विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रतिभाग करेंगे उनके लिए भी आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक अंतःक्रिया। कई बार हम समाज में इस शब्द को अक्सर सुनते हैं, इंटरेक्शन, जैसे कि मेरा उसके साथ अभी इंटरेक्शन नहीं हुआ है ना, मैं भी उससे इंटरेक्ट नहीं हुआ हूं। लेकिन इसका अर्थ है क्या, मीनिंग क्या है? अर्थात अंतःक्रिया के बारे में तो हम लगभग कम ही सुनते हैं। ये शब्द समाज में ज्यादा, जो हमारी दैनिक बोलचाल है उसमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इंटरेक्शन शब्द को हम अक्सर सुनते हैं। तो जो इंटरेक्शन जो शब्द है या अंतःक्रिया है, इसका मतलब है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कोई भी अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं, मतलब उनके द्वारा की जाने वाली क्रिया मीनिंगफुल होती है, अर्थपूर्ण होती है, तो उसको अंतःक्रिया कहा जाता है। अब आइए यहाँ पर समझते हैं विस्तार से इसके बारे में। पहले तो हम ये समझ लें कि देखिए, जो व्यक्ति है समाज में रहता है वो अपनी जितनी भी आवश्यकता है वो उनको स्वयं पूरा नहीं कर सकता। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे दूसरों पर निर्भर ही रहना पड़ता है। तो वो व्यक्ति अपनी उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है और उसके साथ कोई भी अर्थपूर्ण क्रिया करता है तो उसको हम सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। या किसी समूह के संपर्क में आता है और उसके साथ कोई भी अर्थपूर्ण क्रिया करता है उसको सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। या एक समूह किसी दूसरे समूह के बीच में कोई भी अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं तो उनको भी हम सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। अब थोड़ा सा शब्दों को हम समझ लें, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया के लिए दो तत्वों का होना अनिवार्य है। एक है सोशल कॉन्टैक्ट, जिसको कहते हैं हम सामाजिक संपर्क, और दूसरा है संचार, कम्युनिकेशन। दोनों तत्व जहां पर होंगे तभी हम कहेंगे कि वहां पर वो अंतःक्रिया है। अगर मान लीजिए कहीं भी सोशल कॉन्टैक्ट है, संचार नहीं है, तो ये मान लीजिए कि वहां पर अंतःक्रिया होगी ही नहीं, देयर इज नो सोशल इंटरेक्शन। तो दोनों ही तत्वों का होना वहां पर आवश्यक है। अब देखिए, सामाजिक संपर्क या जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट जो शब्द है उसको अगर हम यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करें तो कॉन्टैक्ट शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, कॉन और टेंगो। ये दोनों ही शब्द लैटिन भाषा के शब्द हैं। कॉन का अगर मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करूं तो आता है टुगेदर, और टेंगो का टच। अगर मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूं तो इसका मतलब है साथ साथ, और टच का मतलब होता है छूना, स्पर्श करना। तो इस अर्थ में क्या है, लिविंग टुगेदर, अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ रहते हुए क्रिया करते हैं और वो क्रिया अर्थपूर्ण होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है। और सोशल कॉन्टैक्ट का मतलब लिविंग टुगेदर, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का साथ साथ रहना, जहां संचार का होना बहुत आवश्यक है। अब संचार के बारे में भी बात करेंगे। पहले जो सामाजिक संपर्क है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला तत्व है इसका, सामाजिक संपर्क को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जिसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष संपर्क, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट या अप्रत्यक्ष संपर्क। अप्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट संपर्क का मतलब होता है कि जब दो व्यक्ति डायरेक्ट आपस में मिलते हैं और कोई भी क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष संपर्क या डायरेक्ट कांटेक्ट। और जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट है उसका मतलब होता है कि जब इन दोनों के बीच में एक कोई और दूसरा माध्यम होता है, मतलब थर्ड पार्टी, मतलब कोई माध्यम है उसके थ्रू इनके बीच में संपर्क हो रहा है, उसको अप्रत्यक्ष संपर्क कहेंगे। जैसे प्रत्यक्ष संपर्क का मतलब है कि दो व्यक्ति आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हैं, और अप्रत्यक्ष का मतलब है
कि दो व्यक्ति एक दूसरे से काफी दूर बैठे हुए बात कर रहे हैं, जिसमें जो संचार का माध्यम है वो मोबाइल फोन हो सकता है या कोई और दूसरे माध्यम हो सकते हैं, अर्थात वो दोनों पास में नहीं है। इसी को जो समाजशास्त्री गिलेन और गिलेन, उन्होंने कहा कि जो संपर्क है, सामाजिक संपर्क है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव, मतलब सकारात्मक सकारात्मक और नकारात्मक। उन्होंने इसको दो भागों में बांटा। वैसे तो दोनों ही जो इनडायरेक्ट है ना, वो आप उसको निगेटिव भी मान सकते हैं, और जो डायरेक्ट है उसको आप पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन वो उसमें 100% आप नहीं कह सकते कि जो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है वो आपका सकारात्मक ही होगा, या इनडायरेक्ट है तो वो आपका नकारात्मक भी होगा। हो सकते हैं ये दोनों। तो सकारात्मक का मतलब होता है कि जब दो व्यक्ति, मतलब दो व्यक्ति हैं, आपस में दोनों के बीच में कोई क्रिया है और वो अर्थपूर्ण क्रिया है, तो वो क्रिया से दोनों को अगर लाभ हो रहा है, ठीक है, दोनों को लाभ हो रहा है, तो इसको सकारात्मक सामाजिक संपर्क कहा जाएगा। एक एग्जांपल से आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी हॉस्टल में रूम पार्टनर हैं दो विद्यार्थी, और दोनों विद्यार्थी एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं। सपोज दैट वो इंजीनियरिंग क्लास के हैं या मेडिकल के हैं, हम ये मान लेते हैं। वो एक ही रूम के रूम पार्टनर हैं, तो दोनों ही साथ साथ पढ़ते हैं। क्लास के बाद में जब वो अपने रूम पर जाते हैं, तो जो कुछ उन्होंने दिन में सीखा है, क्लास में जो कुछ भी सीखा है, कॉलेज में जो कुछ भी सीखा है, वो एक दूसरे के साथ उसको आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इसने जो सीखा है वो इसको बता रहा है, और इसने जो सीखा है वो इसको बता रहा है। ठीक है, और दोनों से इससे हो क्या रहा है कि जो नॉलेज है दोनों की, ठीक है ना, वो बढ़ रही है, दोनों की नॉलेज बढ़ रही है। तो इसको कहते हैं सकारात्मक सामाजिक संपर्क। और नकारात्मक का मतलब होता है कि जब, सेम एग्जांपल से हम इसको समझ लेंगे। दोनों विद्यार्थी हैं ये, और दोनों विद्यार्थी हॉस्टल के एक ही रूम में रहते हैं, एक ही क्लास के हैं। ये जो कुछ भी समझता है उस क्लास में, ये इसको नहीं बताता, ठीक है, नो। और ये जो कुछ भी सीख रहा है ये इसको नहीं बता रहा है। अब यहां पर देखिए एक जो सामाजिक समस्या है वो थोड़ी सी यहां पर आ जाती है। वो क्या है? वो समस्या ये है कि ये वाला, इसमें ये जो विद्यार्थी है ये ज्यादा होशियार है, ये जो विद्यार्थी है ये कम होशियार है। तो ये वाला जो विद्यार्थी, अगर इसको कुछ थोड़ा भी पता है तो ये तो इसको बताने की कोशिश करता है जिसको पता नहीं है, लेकिन इसको जो कुछ भी पता है ये इसको नहीं बताता। नो इंफॉर्मेशन, कोई बात ये इसको नहीं बताएगा। तो क्या होगा, जब ये किसी एक पब्लिक मंच पे मिलेंगे या कहीं बाहर मिलेंगे, या जो फ्रेंड्स, जो सोसाइटी है उसमें ये लोग मिलेंगे, तो ये हमेशा हर बार इसको क्या करेगा, डिमोलाइज करने की कोशिश करेगा, मतलब इसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा कि ये बंदा जो है ना वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा, ये फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा, और फ्रस्ट्रेशन से क्या होगा, इससे बदला लेने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या है कि जो नकारात्मक सामाजिक प्रक्रिया उत्पन्न होती हैं, जिसमें संघर्ष है, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा है, ये नकारात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, ये समाज में उत्पन्न होती हैं इससे। और ये जो है जिसमें सकारात्मक है उसमें क्या होता है, उसमें सकारात्मक प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सहयोग की भावना, सहयोग। दूसरी जो क्रिया है वो है सात्मीकरण, सात्मीकरण, इनको हम आगे पढ़ेंगे। और तीसरी है इसमें पर संस्कृति ग्रहण, पर संस्कृति ग्रहण, पर संस्कृति ग्रहण। ये सकारात्मक प्रक्रियाएं हैं समाज की। तो ये जो पॉजिटिव सोशल कॉन्टैक्ट है उसके परिणाम स्वरूप होते हैं, और वो जो नेगेटिव सोशल कॉन्टैक्ट है उसके परिणाम स्वरूप होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर संचार की, कि संचार क्या है। संचार का मतलब है कि कोई भी क्रिया करने के लिए आपने जिस माध्यम को अपनाया, चाहे वो आपकी भाषा है या कोई सिंबल है, प्रतीक है कोई भी, या कोई और भी माध्यम है, उससे आपने सामने वाले को
जिस तरीके से कुछ बताने की कोशिश की और सामने वाले ने उस बात को समझ लिया, तो ये कम्युनिकेशन है, ये संचार है। और आपने कुछ बताने की कोशिश की और वो नहीं समझ पाया, तो वो वहां पे संचार नहीं है। एक एग्जांपल से इसको संचार को हम ठीक से समझेंगे। जैसे मान लीजिए क्लास में विद्यार्थी बैठे हैं और विद्यार्थी में से किसी एक विद्यार्थी को जो प्रोफेसर है उसने ऐसे इशारा किया और वो विद्यार्थी समझ गया तो उससे कहा जा रहा है, या उसको ऐसे करके इशारा किया तो बैठ गया, तो ये संचार है। नहीं कहां पे है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ बता रहा है और सामने वाला व्यक्ति मोबाइल फोन पे बात कर रहा है, इसने कुछ बताया उसने कुछ समझा ही नहीं, तो देयर इज नो कम्युनिकेशन, वहां पर कोई संचार नहीं है। ठीक है, संचार कहां पर है? जब ए व्यक्ति ए बी के लिए कुछ कह रहा है और बी ने इसको सुन लिया और सुनने के बाद में उसके बदले में प्रतिक्रिया दी, तो यहां पर संचार है। तो सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सोशल कांटेक्ट और संचार दोनों का होना अनिवार्य है। अब देखते हैं दो शब्द हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक है इसमें जिसको कहते हैं हम स्टिमुली, स्टिमुली, और दूसरा है रेस्पॉन्स। ये सामाजिक अंतःक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब अब आप इसको ऐसे समझिए, ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। ठीक है, इस व्यक्ति ने, ये जो ए व्यक्ति है ये ए है और ये बी है, हमने ऐसे मान लिया है। ए ने बी को से कुछ कहा, ये एक्शन कहलाएगा, एक्शन अर्थात क्रिया। ठीक है, जो क्रिया हुई उस क्रिया के परिणाम स्वरूप यहां पे क्या हुआ, इस व्यक्ति को स्टिमुली, स्टिमुली या इसको कहते हैं उत्तेजना, उत्तेजना सोशियोलॉजिकल टर्म है उत्तेजना। इसने जो कहा उससे इसको उत्तेजना हुई, मतलब इसने समझ ली कि बंदा क्या बात कहनी चाह रहा है, क्या कहा है इसने, और बदले में क्या हुआ कि इसने इसको रेस्पॉन्स किया, रेस्पॉन्स। ठीक है, मतलब रेस्पॉन्स का मतलब होता है, रेस्पॉन्स को हम हिंदी में कहेंगे, रेस्पॉन्स को हिंदी में कहेंगे हम अनुक्रिया, अनुक्रिया, ये भी सोशियोलॉजिकल टर्म है अनुक्रिया। तो इसने बदले में अनुक्रिया की, फिर इसके बाद फिर इसने कोई भी जो एक्शन है क्रिया की और बदले में सेम प्रोसेस, ये जब चलने लग जाता है, जब ये चलता रहता है, तो इसको हम कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया या सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल है, उससे आपको इसको समझ सकते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि जो दो विद्यार्थी हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं नॉलेज का, तो ये सामाजिक अंतःक्रिया है। दूसरा जिसमें एक व्यक्ति इससे नॉलेज कुछ ले रहा है लेकिन बदले में कुछ नहीं बता रहा है, तो क्या बता रहा है, उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, अरे इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो ऐसे ही बैठा रहता है, ये बेकार है, इसको इंग्लिश नहीं आती, ये तो मैथमेटिक्स में वीक है, इस तरीके से बार बार डिमोलाइज कर रहा है। और ये जो बंदा है ये फिर भी इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है, तो ये सोशल इंटरेक्शंस है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई भी अर्थपूर्ण क्रिया की जाती है जिसमें दो शब्दों का होना अनिवार्य है, एक है स्टिमुली और दूसरा है रेस्पॉन्स, तो उस क्रिया को हम सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। और ये सामाजिक अंतःक्रिया ही आगे चल के सामाजिक प्रक्रियाओं में परिवर्तित हो जाती है। जो सामाजिक प्रक्रिया है वो 5 होती हैं खास करके, जिसमें नकारात्मक प्रक्रिया में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा आती है और सकारात्मक में सहयोग, सात्मीकरण और परसंस्कृति ग्रहण आता है। इनके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।